हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोबारा से चैनल पे आप सबका बहुत स्वागत है। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। क्योंकि अगर आप यूपी से हैं, यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, यूपी के 75 जिलों में से कहीं से भी हैं, तो आपको इस चैनल को विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए और यहाँ पे आपको कनेक्ट होना चाहिए। रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको जो भी अपडेट मिलेंगी वो ऑथेंटिक रहेंगी, जो भी जानकारियाँ रहेंगी वो सही रहेंगी और आपसे जुड़ी हुई रहेंगी। यानी आपको यहाँ पे 101% अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि इस टाइम पिछले कुछ दिनों से मैं यूपी में जितनी भी संविदा की भर्तियाँ आ रही हैं, यूपी सरकार द्वारा जितनी भी संविदा की भर्तियाँ ले आई जा रही हैं, उसी के बारे में लगातार अपडेट दे रही हूँ। और आज की भी वीडियो उसी से संबंधित रहने वाली है। बस विभाग आपका जो है वो बदलता रहता है, यानी हर एक विभाग को, अलग अलग विभाग को जो सौंपी जाती है जिम्मेवारी, उसके तहत वो काम करते हैं। और कैसे उनका काम रहता है, कौन कौन से पद वो निकालते हैं, सैलरी क्या रहती है, क्या लास्ट डेट रहती है, आयु सीमा क्या रहेगी, हर एक चीज का आपको पॉइंट वाइज, मतलब मैं बोलूँ तो पॉइंट वाइज आपका डिस्कस मैं करूंगी और लास्ट तक आपको देखना है। स्किप करेंगे तो डाउट नहीं क्लियर होगा, और जब डाउट नहीं क्लियर होगा तो अपना फॉर्म आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो वैकेंसी रहने वाली है वो यूपी में सहकारी समितियां जो होती हैं उनसे संबंधित रहने वाली है, यानी उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है यूपी में 75 जिलों में आवेदन कराने के लिए। ठीक है, तो अभी कुछ जिलों का आवेदन आपका हो रहा है, कुछ जिलों में आपका आवेदन अभी बाकी है। किन किन जिलों में आवेदन हो रहा है मैं आपको बताऊंगी, और कहाँ कहाँ आवेदन अभी आपका होना है आने वाले डेज में, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको नोटिफिकेशन पे जाऊं, मैं थोड़ा आपको बता दूं कि पहले सहकारी समिति क्या हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है नहीं समझ रहे होंगे इस चीज को। हालांकि बहुत लोग जान रहे होंगे, क्योंकि जो भी गांव से जुड़ा हुआ है वो तो जान ही रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो इनको शायद नहीं पता होगा। तो ये एक सहकारी समिति जो होती है वो एक स्वशासित समूह होता है, यानी जिसमें आपका अपना शासन चलता है। जैसे आपको कोई भी दिक्कत है खेती से संबंधित, या फिर आपके उत्पादन से संबंधित, या दुग्ध उत्पादन से संबंधित, या कोई भी ऐसा चीज है जिससे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे एकत्रित होके एक मतलब समूह बना के, आपका बचत से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सामाजिक स्थिति नहीं ठीक है, या कोई अन्य आपके पास समस्या है जो कि आपको आपके समाज से जुड़ी हुई है, तो आप इस जगह पे एकत्रित होके, इकट्ठा होके एक दूसरे से परस्पर बातचीत करिए, मतलब एक दूसरे से बातचीत करके और उसका मतलब स्वयं निर्णय निकाल सकते हैं। यानी कि आपको किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं निर्भर रहना होता है कि हाँ ये व्यक्ति निर्णय निकालेगा या ये व्यक्ति हमारी सारी चीजें करेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपका स्वनियंत्रण होता है, मतलब सारी चीजें आपके अनुसार हो सकती हैं यहाँ पे जो आप चाहेंगे। तो ये समिति ऐसी ही होती है, गांव में होती है ज्यादातर, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि पंचायत घर बना रहता है या कुछ और आपका ऐसे गांव में सरकारी जो संस्था है या जो चीजें हैं वो बनी रहती हैं, तो सेम ऐसे ही गांव में सहकारी समितियां भी बनी होती हैं। आपके गांव में भी जरूर से जरूर बनी होंगी यहाँ पे। तो ये आपका बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि स्वशासित समूह होता है, जिसमें आपको अपना जो है प्रॉब्लम रखती होती है और फिर वहीं समूह में ही लोग उसका निवारण करते हैं। तो ये चीज है। तो यही समूह आपका जो है वो कुछ पदों पे भर्ती ले आया है, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं तो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का पद इसमें शामिल है, और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, दो तरह के पद ये आया हुआ है सहकारी समिति के द्वारा, जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जो आपका लास्ट डेट है वो दिसंबर ही है, यानी आपको दिसंबर में लगभग 25 दिसंबर के पहले पहले आवेदन आपको कर लेना है। लेट बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो फिर आप वीडियो को स्किप कर दो, सोचो कि बाद में मैं अप्लाई कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। आपके पास एक सीमित समय होता है, बहुत अधिक समय आपको नहीं दिया जाता है। मतलब अधिक समय नहीं दिया जाता है कि आपको 1 महीने का पूरा टाइम दिया जाए और आप आवेदन करें। ठीक है, तो फटाफट अगर आप वीडियो देखते हैं, आपके पास वीडियो पहुंच रही है, तो डिले नहीं करना है। आपको जाके पहला काम करना है कि सेवा योजना पोर्टल पे जाके आईडी बना के वहां पे अपना आवेदन कर देना है। यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो प्रत्येक जिले में अलग अलग सैलरी है। मतलब एक चीज मैं बोलूँ कि आपका पद वही है, लेकिन हर एक जिले में अलग अलग सैलरी आपकी रखी गई है। रीजन ये है कि कुछ जिलों में आपकी योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है, और कुछ जिलों में आपकी योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन रखी गई है। तो जहाँ पे जिन जिलों में ग्रेजुएशन आपकी योग्यता रखी गई है वहां पे आपकी लगभग 30,000 सैलरी है, और जहाँ पे आपका
पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी रखी गई है योग्यता, वहाँ पे आपकी सैलरी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, तो आपको समझ में आता है कि अगर कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद होता है तो वहाँ पे आपका कंप्यूटर डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप वहीं से मतलब आपको बैक हो जाना है, फिर आपको देखना ही नहीं है वीडियो, आप वीडियो ही मत देखो क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होगा ही नहीं। अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं है तो ट्रिपल सी आपने अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चाहे आप गवर्नमेंट मतलब एग्जाम की तैयारी करते हैं या आप कहीं संविदा पे भी काम करना चाहते हैं या कहीं पे भी आप प्राइवेट भी काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो आजकल का टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। फिर यहाँ पे आपका साथ ही साथ टाइपिंग भी होनी चाहिए, 20 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए इंग्लिश हिंदी में, और 25 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी टाइपिंग भी मांगी गई है, इंटरव्यू आपका नहीं है, केवल आपकी टाइपिंग यहाँ पे मांगी गई है, ठीक। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और एक चीज़, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो फॉर्म अप्लाई करते वक्त मिस्टेक करते हैं, मतलब अपना जो डॉक्यूमेंट्स रहता है उसको सही से नहीं फिल करते हैं, केयरफुली नहीं देखते हैं और बस ऐसे जल्दीबाजी में फटाफट भरा और अप्लाई कर दिया, सोचा कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स आपने गलत फिल कर दिए, आपने मिस्टेक कर दी और आपका तुरंत फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा, आपको वहाँ पे चांस दिया जाएगा कि आप अपना सुधार कर लो, ठीक है, देख लो, दोबारा से पोर्टल ओपन किया जाएगा चेक करने के लिए। और वहाँ पे अगर आप सुधार के लिए कुछ भी करते हैं तो आपको वहाँ पे 1,000 रुपए पहले जमा करना होगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही साफ तौर पे नोटिफिकेशन में मेंशन है कि आपको 1,000 रुपए पेनल्टी वहाँ पे देनी ही देनी है, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आवेदन करते वक्त अपने आंखों के सामने आवेदन करवाइए, एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को आप लोग बहुत केयरफुली वहाँ पे फिल करवाइए ताकि कोई मिस्टेक होने के चांसेस ही ना रहे और आपको लास्ट टाइम पे ऐसा ना हो कि अरे मेरा अब तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट नहीं करते। बाकी अगर एज की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपकी एज 18 से 35 साल है, यानी मिनिमम आपकी एज 18 और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। 18 से 35 के बाद अगर देखें एज रिलैक्सेशन की, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि आपको ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल और जो भी एससी/एसटी कैंडिडेट है उनको 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। बाकी अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप चेक करेंगे वहाँ तो आपको मेंशन रहेगा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा इसमें मिलने वाला है, मतलब आपका सिलेक्शन बहुत चांसेस हैं कि हो जाएंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, ठीक। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जरूर लगाइएगा, ऐसा नहीं है कि आप लगाइए मत, सोचिए कि अरे क्या एक्सपीरियंस। आपके पास जो डिग्रियां रहती है ना, आप उसको ज्यादा से ज्यादा लगाया करिए, खासकर संविदा की भर्तियों में, क्योंकि यहाँ पे मेरिट पे चयन होता है, तो आपकी डिग्रियों को देखा जाता है कि आपके पास क्या अनुभव है या आपने क्या, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें वहाँ पे देखी जाती हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। बाकी यहाँ पे मेल फीमेल या जो भी रिटायर्ड जो मतलब हैं वो, या खिलाड़ी जो हैं या विकलांग कोटा से जो आते हैं, सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, सबको मौका दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल मेल या फिर कोई केवल फीमेल ही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे अगर आपको और कोई डाउट रहता है और कोई क्वेश्चन आपके मन में आते हैं कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन पूछना है या मुझे सहकारी समिति के बारे में जानना है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप डीएम भी कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। लगातार मैं वहाँ पे एक्टिव रहती हूँ, तो मैं आपका जरूर से जरूर मैसेज देखूंगी। तो ये चीजें हैं। बाकी एक और आपके मन में आता है प्रश्न कि क्या हम दूसरे जिले से हैं तो दूसरे जिले में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं मिल जाता है, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट वाले को वहां पे मौका दिया जाता है। और अगर आपके जिले में आपका कम है नंबर तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको उनसे भी ऊपर जाना होता है, मतलब फाइट आपकी बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो संविदा की भर्ती हो, सीधी भर्ती हो या जो भी हो। तो आपको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करूंगी, वहां से आपको अप्लाई कर लेना है अपना फॉर्म। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बाकी अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखा करिए अपने जिले का नाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।